नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। कितनों के लिए और जगह है? हमारा पास तो 12 से 14 कांग्रेस का विधायक हमेशा ही संपर्क में होते। जी हाँ, हेमंता बिस्वा शर्मा का ये बयान मैंने आपको इसलिए सुनाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 2-3 सालों से एक बार नहीं कई बार ये बात कह चुके थे। आपको याद होगा जब वो कहते थे कि कांग्रेस के अंदर की सारी खबर मुझे मिलती है। कांग्रेस की बैठकों में क्या होता था, हेमंता बिस्वा शर्मा प्रेस को बताते थे और वो खुलेआम कहते थे कि मेरे आदमी अंदर है। अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में कौन था जासूस जो हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए कांग्रेस में काम कर रहा था। और मजे की बात देखिए, कांग्रेस की बदकिस्मती या लापरवाही देखिए कि उसी आदमी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हुआ था। मैं बात कर रहा हूं भूपेंद्र बोरा का, जिन्होंने कल पार्टी से इस्तीफा दिया। फिर मान मुनव्वल कराया गया, राहुल गांधी ने बात की, फिर कहा इस्तीफा वापस होगा, तो उन्होंने जाते ही जो लीडर गए उसके जाने के बाद कहा नहीं मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया। अब कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक वो इंतजार ही कर रहे हैं, अभी तक कोई नतीजा आया नहीं। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने अब मान मुनव्वल के रवैये को छोड़ दिया है। अब वो और मान मुनव्वल बोरा का नहीं करना चाहती। बोरा का पार्टी को समझ में आ गया है कि बोरा क्या खेल खेल रहे थे। दरअसल भूपेंद्र बोरा 2014 से एक भी चुनाव नहीं जीते हैं। 2014 से जितने चुनाव लड़े हैं उन्होंने वो सारे हारे। उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन बोरा साहब का खेल देखिए, प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के जो मेन ओपोनेंट पार्टी है और काम कर रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए। पार्टी की मीटिंग में क्या डिसाइड होता है, दिल्ली में क्या डिसाइड होता है, वो सारी चीज़ें हेमंता बिस्वा शर्मा को बताई जाती थी और हेमंता बिस्वा शर्मा प्रेस के सामने रखते थे। अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही अगर जयचंद निकले तो उस पार्टी का कार्यकर्ता तो जाहिर सी बात है कम होगा ही, उसका बेस कम होगा ही, तो कैसे जीतेगी। लोकसभा चुनाव में 14 में से 3 सीटें जीती कांग्रेस ने, फिर भी बहुत बड़ी बात है इस सब के बावजूद। लेकिन बोहरा जी चुपचाप काम कर रहे थे और जैसे ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, गौरव गोगोई को उस पर लगाया गया, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर की कुलबुलाहट निकलने लगी, क्योंकि अब खबरें वैसी नहीं मिल रही थी। पार्टी को उस तरह से मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे जैसे पहले कर रहे थे। हेमंता बिस्वा शर्मा से लगातार टच में थे और मैंने कल भी कहा था आपको कि हो ही नहीं सकता कि भूपेंद्र बोरा इस्तीफा देने से पहले इन पार्टियों के साथ टच में ना हो, हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ टच में ना हो। हालांकि कल भी कहा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मेरी कोई बात नहीं, आज भी कह रहे हैं कि नहीं बात हुई। जबकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कल भी कहा और आज भी कहा कि मैं भूपेंद्र बोरा के घर जाऊंगा, मेरी बात हुई है, खुद कहा उन्होंने। एक और सबूत मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन हेमंता बिस्वा शर्मा को देते थे। हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए एक जासूस की तरह काम कर रहे थे। कल अगर आपको याद हो तो जब भूपेंद्र बोरा की प्रेस से बात हुई और हेमंता बिस्वा शर्मा की बात हुई, दोनों के बयान आपने सुना होगा। भूपेंद्र बोरा ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने पार्टी से जो इस्तीफा दिया है वो एक शख्स की वजह से दिया है, एक शख्स की इंटरफेरेंस की वजह से दिया। आप सुनिए। At present, this is not APCC as per my knowledge and conscience. This is APCC like AGPP, NCP, TMC. This is APCC within bracket R. You go and analyze. You ask anybody in Rajiv Bhavan silently, not in media, that Bhupen Bora is claiming that this is. You ask anybody sitting in my house also, that Bhupen Bora is telling true or not. Now already fight in the mind of Congress leaders and workers are going on. Infighting in the own mind of all Congress leaders and workers are going on. That whether we will be in APCCR or whether we will be out of APCCR. This is infighting in the mind and heart of the all Congress people is going on. अब भूपेंद्र बोरा कह रहे हैं ना कि APCC आर हो गई है। वो आर कौन है वो भी मैं आपको बताता हूं किसके बारे में बात करें। लेकिन कल की अगर आपको
हिमंता बिस्वा शर्मा की बयान याद है, हिमंता बिस्वा शर्मा की बाइट याद हो, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने कल कह दिया था कि रेजिग्नेशन में भूपेन बोरा ने क्या लिखा है। कल हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि रेजिग्नेशन में भूपेन बोरा ने लिखा है कि जो गौरव गोगोई पर पाकिस्तान लिंक के आरोप लगे हैं वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाए। हालांकि भूपेन बोरा ने जितने बयान दिए उसमें इसका जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन आज जब उनका रेजिग्नेशन लेटर सामने आया तो देखिए, सही में ये बात सबसे पहले उन्होंने लिखी है कि जो गौरव गोगोई के पाकिस्तान लिंक है उसका जवाब ठीक से नहीं गौरव गोगोई दे पाए। ये भूपेन बोरा कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? तो जनता डिसाइड करेगी। और दूसरी बात, ये तो एजेंडा किसका? ये एजेंडा तो हिमंता बिस्वा शर्मा का है। हिमंता बिस्वा शर्मा के एजेंडे को अपने रेजिग्नेशन लेटर में सबसे ऊपर रखा है, और हिमंता बिस्वा शर्मा कल वो मीडिया को बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये रेजिग्नेशन डिक्टेट या क्यों है, टाइप हो गई, हिमंता बिस्वा शर्मा के दफ्तर से आया है, इन्होंने तो सिर्फ साइन किए। कमाल है। ऐसे ऐसे जयचंद कांग्रेस पालती है, ऐसे ऐसे भेदिए कांग्रेस पालती है। अब रही बात वो आर की। आर मतलब रकीबुल हुसैन, जो धुबरी से सांसद है कांग्रेस के, अभी प्रेजेंट कांग्रेस के सांसद है, 5 बार के वो विधायक है और 3 बार के मंत्री हैं रकीबुल हुसैन। ये उनके खिलाफ है। रकीबुल हुसैन मतलब मुस्लिम चेहरा। अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? हिमंता बिस्वा शर्मा। कांग्रेस के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, भेद पड़ गया है, आपसी टूट हो रही है, पार्टी में अनकंफर्टेबल है सीनियर नेता। ये किसको सूट करता है ये नैरेटिव? हिमंता बिस्वा शर्मा को। और रकीबुल हुसैन का नाम ले रहे हैं। वो रकीबुल हुसैन जो रिकॉर्ड कितने 10,12,476 वोटों से जीत गए, जो 2024 के चुनाव का रिकॉर्ड है। अब तक किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज नहीं की। और एक और बड़े मुस्लिम नेता AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को हरा कर आए थे वो। अब वो चाहते हैं कि उनको साइडलाइन किया जाए। साइडलाइन किया जाए, इसका मतलब एक चीज तो मुझे साफ नजर आ रही है, कांग्रेस में अभी जो खेल चल रहा है कि कांग्रेस की तरफ मुस्लिम वोट एकजुट ना जाए, इसलिए मुस्लिम वोटों को बांटने की पूरी जद्दोजहद चल रही है। मुस्लिम वोटों को अलग अलग गुटों में बांटने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा चुनाव में जैसे एक तरफा वोट कांग्रेस को पड़ा, वो रिपीट ना हो, इस चीज की कोशिश की जा रही है। और भूपेन बोरा उसी का एक प्यादा है। इसके अलावा भी बहुत से नेताओं ने, कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, दूसरी पार्टियां ज्वाइन की है। जैसे वहां पर एक वो हैं अखिल गोगोई, उनकी पार्टी ज्वाइन की है। राइजर दल में एक बड़ा सा विधायक, एक असम का एक डिस्टिंग्विश MLA राइजर दल में शामिल हुआ है। कांग्रेस का 3 टाइम्स का विधायक था, जो पश्चिम ग्वालपारा बोल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये पश्चिम ग्वालपारा समष्टि का विधायक सम्मानीय अब्दुल रशीद मंडल जी ने आज हम लोग का पार्टी राइजर दल में योगदान किया है। इसीलिए आज से हम लोग का राइजर दल का MLA 2 बन गया है। इसका अवला और एक बड़ा लीडर ने हम लोग का पार्टी ने आज ज्वाइन किया है। उसका नाम है मिस्टर दुलाल चंद्र बरुआ। दुलाल चंद्र बरुआ असम का जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ताई आहोम छात्र संस्था, सदो ताई आहोम छात्र संस्था, ऑल ताई आहोम स्टूडेंट्स यूनियन का चीफ एडवाइजर दुलाल चंद्र बरुआ जी ने भी हम लोग का पार्टी ने आज ज्वाइन किया है। मैं दोनों को स्वागत करता हूं। और अब अखिल गोगोई भी कह रहे हैं कि बहुत से हमारे साथ आने वाले, ये वहां पर मीडिया में बड़ा प्रचारित किया जा रहा है, जबकि असल हकीकत है कि इसमें से बहुत से नेता तो ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों में जा रहे। कांग्रेस पहले ही सस्पेंड कर चुकी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्यादातर मुस्लिम नेता हैं। यानी कांग्रेस में ये कहा, एक पब्लिक में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों के लिए तुष्टीकरण हो रहा है और रकीबुल हुसैन पार्टी को मुस्लिम पार्टी बना रहे हैं, इसलिए बहुत से लोग उनसे नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं
और मुस्लिम चेहरे भी छोड़ रहे हैं उनके रवैये से, ताकि मुस्लिम वोट बट जाए, सारा वोट कांग्रेस को ना जाए। ये कवायद चल रही है वहां पर, और इसके कर्ता धर्ता, इसके कमांडर जो हैं वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, और नीचे उनके सबसे बड़े प्यादे कांग्रेस के अंदर थे भूपेन बोरा। भूपेन बोरा अपने बयानों में सुबह से कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सांसदों का जो है वो नाम दिया है, एक देवव्रत साइकिया और एक और सांसद, देवव्रत साइकिया जो सीएलपी लीडर है उनका, और एक और सांसद का उन्होंने नाम लिया। मैं नाम बोल रहा हूँ कि अगर वो दोनों कह दें कि मैं गलत हूं तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेने के लिए, वापस लेने के लिए तैयार हूं। अब खुद ही सुन लिए देवव्रत साइकिया क्या कह रहे हैं, जिन पे भूपेन बोरा अपना विश्वास जता रहे हैं। वो तो क्लियर कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएगा वेलकम होना चाहिए ये, क्योंकि असम का इलेक्टेड मुख्यमंत्री है। अभी मेरा घर में भी मेरा माता जी को मिलने के लिए 5 साल पहले कहा था वो आएगा, अभी वो दिन आया नहीं। तो अभी भूपेन जी एक दिन में कांग्रेस को गाली देने लगा तो जा रहा है, अच्छा है, कोई बात नहीं है इसमें। चर्चा चल रहा है कि आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे, मतलब बीजेपी लगता है इस तरह का चर्चा चल रहा है। हाँ, लगता है, मुझे भी लगता है। मैं तो उनका मन का बात कह नहीं पाऊंगा, लेकिन आपका सामने जो आया है वो टीवी के माध्यम से मेरा पास आया है, और ये देख के मुझे लगता है कि ये बात ठीक बोल रहे हैं आप। तो इससे मैं हिंदू कहीं नहीं रहेगा ऐसा बात नहीं है। मैं आदर्श के लिए काम किया है, कांग्रेस का आदर्श अच्छा लगता है, इसीलिए ये नहीं है कि एक ऐसा बोलता है असमिया में जो मंत्रित्व विधायक जार है खपुन। आप भी आसामीज है, आप लोग हिंदी में बोलने से भी आप लोग को ये मालूम है किसका कहना है। तो ये बात है, और एक दूसरा बात है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रेल। ये भी एक गलत साबित करना चाहता हूं। ये खेल असम में चल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने प्लान बी स्टार्ट कर दिया है। प्लान बी स्टार्ट करते ही प्रियंका गांधी ने कमान अपने हाथ में ले ली है। अच्छी बात यह है, प्रियंका गांधी कल असम पहुंच रही है। 2 दिन का उनका वैसे भी दौरा था, और दौरे में सिर्फ बैठ के थी, फीडबैक को लेना चाह रही थी, लेकिन वो था वो उम्मीदवारों के हिसाब से। लेकिन अब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने ली कि पहले जाके ये संगठन में जो वहाँ उथल पुथल मची हुई है, पहले मैं इसको संभालूंगी। ये जो चीज़ें बिखर रही हैं इसको वो समेटेंगी, एकजुट करेंगी। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है वहाँ पर सबको एकजुट करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने संभाली है, क्योंकि इस वक्त दरअसल कांग्रेस के लिए खतरा यह है कि गौरव गोगोई जो बहुत ईमानदारी से पूरे मेहनत से काम कर रहे हैं, उनका मोराल डाउन हो रहा है। कल जब गौरव गोगोई और भंवर जितेंद्र सिंह भूपेन बोरा के घर गए थे, वो विजुअल भी आप देखिएगा, गौरव गोगोई ने वहाँ माफ़ी मांगी है, सबके सामने माफ़ी मांगी है भूपेन बोरा से कि अगर उनसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दें। लेकिन गौरव गोगोई का चेहरा बता रहा है कि वो कितने मायूस है, ये जो खंजर घोंपा गया उससे कितने मायूस है। बस ये मोराल और उनको जो है उनका जोश डाउन नहीं होने देना है, सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए खतरा है। इसलिए प्रियंका गांधी ने सबसे पहले गौरव गोगोई से बात की है, और एक नहीं 2-3 बार उन्होंने बात की, और कल पहुंचते ही आश्वासन दिया है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। हम दिल्ली से बैठ के, दिल्ली वाले हैं, हम खुद आ रहे हैं, चीज़ों को हाथ से नहीं जाने देंगे। गौरव गोगोई को यह आश्वासन दिया गया। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल एक और शख्स पे खड़ा हो रहा है, वो है राहुल गांधी के खासम खास भंवर जितेंद्र सिंह, जो वहाँ इंचार्ज है। भंवर जितेंद्र सिंह कैसे इंचार्ज है? वो लगातार वहाँ पर मौजूद है, उन्हें क्यों नहीं मालूम पड़ रहा कि पार्टी के अंदर क्या खेल चल रहा है। उन पर यह आरोप लग रहा है कि वो रकीबुल हसन के साथ मिलकर पार्टी को वैसे ही चला रहे हैं जैसे रकीबुल हसन चाहते हैं, ये भी आरोप। लेकिन कुछ लोगों का कहना है इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई भी है कि भंवर जितेंद्र सिंह की कोई अलग वो नहीं है, अपना कोई विचार नहीं रखते, जो कहीं से कुछ आता है उसी के हिसाब से चलते हैं। राहुल गांधी से जो नाराज़गी राहुल गांधी की दिख रही थी वो इसीलिए थी। अब भंवर जितेंद्र सिंह ठीक चुनाव से पहले पार्टी को इस हालत में पहुंचा देते हैं, एक नेता छोड़ रहा है और भी कई छोड़ रहे हैं, नैरेटिव बन रहा है एंटी मुस्लिम का, कहीं मुस्लिम प्रो मुस्लिम का नैरेटिव बन रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह फिर क्या कर रहे हैं, वो कैसे प्रभारी है? प्रभारी को सबसे पहले ये सारी चीज़ों का पता चलता है, क्योंकि जिसको भी तकलीफ होती है वो प्रभारी को बताता है। सीनियर नेता प्रभारी को बताता है कि ये जो प्रदेश कार्यकारिणी काम कर रही है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, इसमें ये गलत हो रहा है। प्रभारी को हर चीज़ पता होती है,
तो भंवर जितेंद्र सिंह अब तक क्या लड्डू बना रहे थे वहां बैठ के, या दिल्ली से क्यों छुपाई गई ये बात है? अगर दिल्ली को बताई थी तो दिल्ली इतना नाकाम क्यों हुआ ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए? किसकी गलती है? मुझे लगता है यहाँ भंवर जितेंद्र सिंह का एक्सप्लेनेशन बनता है, उनसे जवाबदेही बनती है कि ये क्यों हुआ। जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब प्रभारी बनाए थे, आपको याद है कुछ दिन पहले, कि प्रभारी जिनको बनाया जा रहा है सिर्फ पद नहीं दिया जा रहा, अब जवाबदेही भी होगी, तो सबसे पहले भंवर जितेंद्र सिंह की जवाबदेही होनी चाहिए थी। 2 साल पहले हिमाचल में सरकार गिरते गिरते बची, प्रभारी थे राजीव शुक्ला, पता होते हुए भी सब कुछ होने दिया, हाईकमान को खबर भी नहीं लगी। उन राजीव शुक्ला से आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि दिल्ली में बढ़िया मजे से अपनी राज्यसभा वो कर रहे हैं। अब अगर भंवर जितेंद्र सिंह के साथ भी यही होगा तो फिर तो आगे मुश्किल है, क्योंकि महाराष्ट्र में सतपाल जो अध्यक्ष बनाए हैं वो भी राहुल गांधी के हैं, खासम खास है। उन्होंने वो जो विवाद खड़ा कर दिया टीपू सुल्तान और शिवाजी महाराज का बराबरी करके, अब माफ़ी मांग रहे हैं उस पर। बेवजह का मतलब बेवजह का वो जो है विवाद खड़ा कर दिया, उनसे जवाब पूछिए। हिमाचल में सरकार है, 3 में से 1 सरकार हिमाचल में है, एक मंत्री और सरकार के बीच में टकराव खुलेआम दिख रहा है। खुलेआम कुछ लोग नाराज हैं, सरकार से नाराज है, संगठन के। प्रभारी कौन है? रजनी पाटिल। किसकी पसंद से हैं? राहुल गांधी। क्यों नहीं पूछ रहे ये सारी चीज़ें कि मीडिया में ये सब आ रहा है, इसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा? 2 साल बचे हैं चुनाव के लिए हिमाचल में भी। इन सब लोगों से जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक जितने मर्जी यात्राएं कर लीजिए, जितने मर्जी रोड शो कर लीजिए, जितनी मर्जी अपनी ए टीम उतार लीजिए, नतीजा वही निकलेगा, ढाक के 3 पात। फिर वही हार का ठीकरा सामने होगा और फिर वही सवाल न भंवर जितेंद्र सिंह पे उठेंगे, न सवाल गौरव गोगोई पे उठेंगे, न सवाल भूपेन बोरा पे उठेंगे, न सवाल रजनी पाटिल पे उठेंगे, न सतपाल पे उठेंगे। सवाल उठेंगे राहुल गांधी की लीडरशिप पे। नमस्कार।